नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। कई लोगों का ये मानना है कि सिर्फ दवाइयों से या फिर घुटने में इंजेक्शन से जो घुटने की ग्रीस है वो दोबारा आ जाती है, दोबारा बन जाती है। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार अगर ग्रीस या कार्टिलेज घुटने की अगर वो खत्म हो रही है या घिस रही है तो उसको दोबारा किसी भी वजह से बनाया नहीं जा सकता। तो वजह क्या है? जैसे कि आप सोचें कि दवाइयों से वो दोबारा बन जाएगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। आप सोचें घुटने में इंजेक्शन लगाने से ग्रीस दोबारा बन जाएगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। तो फिर दवाइयाँ और या घुटने में इंजेक्शन वो क्यों दिए जाते हैं? आपके दिमाग में ये सवाल आएगा। जी हाँ, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि जो भी दवाइयाँ जो दी जाती हैं घुटने में ग्रीस के और घिसने से रोकने के लिए दी जाती है, या जो घुटने में जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो घुटने को और घिसने से यानी कि ग्रीस को और ज़्यादा घिसने से रोकने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो इंजेक्शन लगाने से या दवाइयाँ खाने से क्या होता है, हमारी जो कार्टिलेज है जिसे आम लोग ग्रीस बोल देते हैं वो और ज़्यादा नहीं घिसती है। वो जितनी घिस चुकी वहीं पे रुक जाती है। तो ये भी एक इलाज है कि जहाँ जितनी, मान लीजिए किसी का घुटना 20% घिसा हुआ है, तो अगर वो 20% घिसा हुआ जो मरीज है, अगर वो डॉक्टर के पास सही समय पर आ गया, हड्डी रोग विशेषज्ञ जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनके पास ही उनको सलाह लेने के लिए जाना चाहिए। अगर वो उनके पास सही समय पर आ गए तो फिर क्या होगा कि वो आपको आपकी बीमारी के हिसाब से ही दवाइयाँ देंगे, या फिर अगर घुटने में कोई इंजेक्शन लगने की नौबत आती है तो उसके बारे में आपको बताएंगे। और उससे क्या होगा, आपका घुटना जब 20% ही घिसा हुआ है तो वहीं पे रुक जाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं घिसेगा। लेकिन धीरे धीरे करके जो उम्र के साथ थोड़े बहुत बदलाव आते हैं वो आएंगे, और वो आपको कुछ तरीके भी बताएंगे। क्या तरीके बताएंगे कि जिससे घुटना और तेजी से ना घिसे। ठीक है, तो वो तरीके क्या हैं उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, और वो वीडियो जो है लिंक में आप उसका वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया हुआ है कि कैसे आप घुटने के ऑपरेशन से बच सकते हैं। तो उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं जिससे घुटना जो है और तेज़ी से नहीं घिसेगा। तो दवाइयों से और घुटने में इंजेक्शन से सिर्फ हम घुटने को और ज़्यादा घिसने से बचा सकते हैं। पर आप सोचें कि दवाइयों से या इंजेक्शन से घुटना में जो ग्रीस है वो दोबारा से नया बन जाएगा, या कार्टिलेज दोबारा से नया आ जाएगा, वो बिल्कुल नहीं आता है। अगर वो आता होगा तो फिर घुटने के ऑपरेशन क्यों होंगे? अगर दवाइयों से या फिर इंजेक्शन से अगर ग्रीस दोबारा बन जाए तो घुटने बदलने के ऑपरेशन क्यों होंगे? जो इंजेक्शंस जो हम घुटने में लगाते हैं, दो तरीके के इंजेक्शंस हम लगाते हैं। एक तो वो लगाते हैं जो घुटने में चिकनाहट पैदा करता है। तो चिकनाहट पैदा होने से क्या होता है, घुटनों के बीच में जो हड्डियां होती हैं दोनों, उनके बीच में घर्षण कम होता है, तो उससे घुटना कम घिसता है। एक तो वो इंजेक्शन होता है जिसे लुब्रिकेशन का इंजेक्शन बोलते हैं, या अगर मेडिकली उस बात करें तो उसका नाम होता है सोडियम हाइल्यूरोनेट का इंजेक्शन होता है। लेकिन वो इंजेक्शंस आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की सलाह से, जो घुटने में विशेषज्ञ हों, उन्हीं की सलाह से लगवाना चाहिए। वो हर किसी मरीज में नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा इंजेक्शन जो हम घुटने में लगाते हैं वो होता है प्लाज्मा का इंजेक्शन, जिसे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं, PRP, या फिर उसको एक और नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं GFC, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। इन दोनों इंजेक्शंस के बारे में हमने पहले अपने वीडियोस बनाए हुए हैं यूट्यूब चैनल में। जो हमारा ये यूट्यूब चैनल्स है उसमें आप देख सकते हैं। एक तो नेचुरल घुटने का इंजेक्शन है जो मरीज के अपने अपने खून से ही तैयार होता है, उसी को हम बोलते हैं PRP का इंजेक्शन या GFC का इंजेक्शन। उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। दूसरा है जो घुटने को लुब्रिकेशन के लिए, यानी कि घुटने में चिकनाहट के लिए जो इंजेक्शन होता है, सोडियम हाइल्यूरोनेट का इंजेक्शन होता है, तो उसके बारे में भी हमने विस्तार से आपको हर चीज़ बताई हुई है। लेकिन ये दोनों इंजेक्शंस जो हैं आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, जो कि घुटने में स्पेशलिस्ट हो, उनकी सलाह से ही आपको लगवाना चाहिए। और ये उससे इंजेक्शन लगाने से पहले हम कुछ सामान जांचें कराते हैं। हम पहले तो यही देखते हैं, सबसे पहले एक्सरे कराते हैं, ये देखते हैं घुटना आपका कितना घिसा हुआ है, यानी कि वो कैसे पता चलेगा, उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि एक्सरे देख के कैसे पता लगाएं कि घुटना कैसे कितना आपका घिसा हुआ है। वो आप हमारे चैनल्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं।
तो उसमें क्या होता है, घुटने के बीच का जो स्पेस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इससे हमें पता चलता है घुटना हमारा 50% घिस गया है कि 20% घिसा है कि 70% घिसा है। तो उसी के अनुसार फिर इंजेक्शन की हम एडवाइस करते हैं कि कौन सा इंजेक्शन आपके लिए फायदेमंद रहेगा और किससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिलेगा। और लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ रहा है तो फिर अब वो इंजेक्शन हम जो है, जब तक यूरिक एसिड आपका कंट्रोल में नहीं आता है, वो इंजेक्शन हम एडवाइस नहीं करते हैं। तो उससे पहले कुछ खून की जांचें भी होती हैं, जो कि हमने कई बार अपने वीडियोस में बताया भी है। घुटने के मरीजों में हम समानतः 3 खून की जांचें कराते हैं, यूरिक एसिड, आर फैक्टर एंड विटामिन डी। लेकिन इसके अलावा कुछ और खून की जांचें भी हो सकती हैं, वो मरीजों के ऊपर, लक्षण के ऊपर निर्भर करता है। कई बार एमआरआई कराने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो कुल मिलाकर हम आपको एक ही बात बताएंगे कि कोई भी दवा या इंजेक्शन घुटने को घिसने से और ज़्यादा तो रोक सकता है, लेकिन आप सोचें कि नया ग्रीस बन जाएगा, नई कार्टिलेज बन जाएगी, जो घुटना घिस चुका है वो दोबारा से नया बन जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बात को आपको इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना है। इसलिए अपने घुटने के प्रति थोड़ा सा सावधान हो, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही अपने घुटने के प्रति सावधान रहेंगे तो आप भविष्य में घुटने बदलने के ऑपरेशन से बच सकते हैं। वरना तो आजकल आप देख रहे होंगे अड़ोस पड़ोस में तो कई लोगों को घुटने बदले जा रहे हैं। तो ये आपको चीज़ें जो है, आपको इस चीज़ के प्रति जागरूक होने के लिए ये हमने जो है एक वीडियो बनाया है। इसको आप देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले। और भी हमारे कई सारे वीडियोस हैं हमारे डॉक्टर गौर ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक नाम से यूट्यूब चैनल में। उसमें मरीजों को अलग अलग ऑर्थोपेडिक्स की जो बीमारियां हैं उसके बारे में बताया गया है, वो आप जरूर देखें। धन्यवाद।